हाँ तो भाई देखो, मतलब जैसा कि आप लोगों को पता होगा ही कि अभी मतलब एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, ठीक है। और हो सकता है कि मतलब अभी तक आपने अपना आंसर की नहीं देखी हो, तो आप लोग देख लेना। मैंने भी अपनी अभी आंसर की देखी है, तो मैं आपको यही मतलब बताने वाला हूँ कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। जो हमारे मैथ में थे ना, वो मेरे मैथ में 17 सही थे और 3 थे गलत। और मेरे रीजनिंग में 18 थे सही, 2 थे गलत। और मेरे हिंदी में 16 सही थे और मेरे 4 थे गलत। और बट मैंने जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, और मैं जीएस में बिल्कुल तुक्के के भरोसे गया हुआ था। मैं तुक्के काम नहीं किए भाई, ठीक है। मुझे जीएस में 3 क्वेश्चन आ गए थे, और बाकी मैंने 17 में तुक्का 17 में मात्र मारी 3 तुक्के सही गए, क्योंकि किस्मत बहुत ख़राब है। जैसे नॉर्मली अगर मैं जब मॉक लगाता था तो मेरे यहाँ पर भी मतलब तुक्का लगा कर मेरे मतलब जीएस में 9 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 8 भी, मतलब 8 से 10 के बीच में सही हो जाया करते थे। पर पेपर में फटके हाथ में आ गई। और भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा मतलब मैथ की बात करें तो मेरे मैथ में आपको दिख रहे होंगे 17 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं, और वो 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन गलत हैं जो कि हर कोई कर सकता है मेरे भाई। किसी मतलब बिल्कुल मतलब पता नहीं, मुझे याद है कि मैंने मतलब इनका आंसर निकाल पाया है, पर शायद मैंने इनका मतलब सही से टिक नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है यार। बट अब मैंने सही से टिक कर पाया हो या फिर नहीं कर पाया हो, बट उसमें तो गलत टिक है, तो वो तो गलत ही रहेगा। तो ऐसे करके मेरा जो रॉ स्कोर है वो 108 के समथिंग बन रहा है। सीधी सी बात है, सिलेक्शन यहाँ से नहीं होने वाला है। मैं यूपी से हूँ, ऊपर से ओबीसी में भी हूँ, सो सिलेक्शन नहीं होगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है एसएससी जीडी 2026-27 वाला। तो अब उसी की तैयारी में लग चुका था कल से, और कल ही आंसर की आ गई थी। तो मेरा सबसे जो वीक पॉइंट है वो मेरा जीएस है, जीके जीएस, तो वही सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं। और देखो, अगर आपको लग रहा है कि देखो अगर आप ओबीसी में हो और आपको लग रहा है कि अगर आपके 65 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, तो मेरे हिसाब से आप उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि यार आपको भले ही लगे कि कट ऑफ कम जाएगी, पर कट ऑफ आप देख लेना, फाइनल कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, तो आप बाहर हो सकते हो। तो इसमें रिस्क तो आप बिल्कुल भी मत लेना। आप अपनी आगे की तैयारी मतलब करते रहना। पहला अटैम्प्ट था, कोई दिक्कत ना, अगला वाला देंगे, उसमें कुछ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा मेन पॉइंट जीके जीएस है, उसी पर मुझे काम करना है। बाकी आप लोग भी, आपका जो भी मतलब आपको देखना है कि आपके नंबर किस में कम आए हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ में नंबर कम आए तो आप मैथ पर ध्यान दो। हालांकि मेरे मैथ में नंबर जो मेरे कम आए हैं वो मेरी ही गलती की वजह से आए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मुझे 20 को 20 क्वेश्चन आ रहे थे। वो कैलकुलेशन में या फिर क्वेश्चन टिक करने में वो कहीं ना कहीं मेरे से ही गलती हुई है। और रीजनिंग में मेरे से को 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसमें से एक था नंबर सीरीज़ का और एक था क्लॉक का। भाई देखो, मैं सच बोलूँ तो मैंने क्लॉक एक ही बार पढ़ा था, ठीक है, वो भी बहुत पहले पेपर देने गया, और मेरे मतलब पहला क्वेश्चन ही क्लॉक का आ गया। मेरी फटके 4 हो गई थी वहीं पर भाई। मैंने सोचा कि मेरा ख़राब जाने वाला पेपर, लेकिन फिर भी रीजनिंग में मेरे 18 हो गए हैं। बट मैंने मैथ में इतना नहीं सोचा था कि इतने कम बनेंगे। पर हिंदी में मेरे 16 के आसपास हैं, 16 हैं, तो इतने सभी के बनने तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। बट जीएस में अगर मेरे यहीं पर थोड़े और होते तो अच्छा लगता है। बट मैंने जीएस नहीं पढ़ी थी बिल्कुल भी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, उसमें से मुझे 3 क्वेश्चन आ गए थे बस। और बाकी मैंने तुक्का मारी थी, तुक्का में मेरे वहाँ 3 सही गए हैं। इतनी ख़राब किस्मत कैसे हो सकती है लाला। चलो कोई बात नहीं, अपना जीएस पर फोकस करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं बाद में भाई को।